प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आवेश का सतत वितरण, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि आपको पता है, वितरण का मतलब होता है बांटना। तो इसमें भी वही चीज़ है। सपोज कोई वस्तु है और इस वस्तु पर अगर हम चार्ज मतलब बाहर से आवेश देते हैं और वो आवेश इस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाए तो वही आवेश का सतत वितरण कहलाता है। अब वस्तु के अनुसार आवेश को वितरित करने के लिए हमने अलग अलग टर्म दिए हैं। जैसे कि एक टर्म है सबसे पहली, जिसका नाम है रेखीय आवेश वितरण। क्या नाम है बच्चों? रेखीय आवेश वितरण। नाम से समझ गए होंगे, रेखीय आया है इसमें। रेखीय का मतलब जब हम आवेश किस में डालें, जो वस्तु इस प्रकार से है जो कि रेखीय है, तो इस प्रकार उसमें जो आवेश का वितरण होगा वो वितरण रेखीय आवेश वितरण होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण ये भी आप समझ गए होंगे। जो ऊपर था रेखीय, यहाँ पे है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब ऐसा भाग जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो इस वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा भाग आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इससे समझ गए होंगे, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाए तो उस वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इन तीनों चीज से जुड़ी हुई चीजें, रेखीय आवेश वितरण से जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश वितरण से रेखीय घनत्व संबंधित है। रेखीय घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो इस प्रकार लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल रेखीय घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब, रेखीय घनत्व की परिभाषा अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले से निकल सकती है। रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल से एल का मतलब हो गया लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व लैम्डा कहलाएगी। इस प्रकार पृष्ठीय आवेश वितरण से संबंधित है आपका पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व जो होगा उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इजिकल टू होता है क्यू अपॉन ए। क्यू कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा, इसका कूलाम प्रति मीटर था। अभी इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? पृष्ठ घनत्व कहलाएगी। और सेम इसी प्रकार हम आयतन घनत्व बताएंगे। आयतन घनत्व जो होता है वो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इजिकल टू क्यू अपॉन वी, कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहेंगे। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार के आवेश वितरण देखे और 3 प्रकार के घनत्व देखे। एक रेखीय घनत्व, एक पृष्ठ घनत्व और एक आयतन घनत्व। ये तीनों प्रकार के घनत्व आगे के डेरिवेशन में व आगे न्यूमेरिकल में बार बार रिपीट होंगे, इसलिए यह टॉपिक आपको पहले समझाया गया। आवेश का सतत वितरण दोबारा से देखिए, जब रेखीय वस्तु पर आवेश डालेंगे तो वो रेखीय आवेश वितरण होगा। जब पृष्ठाकार वस्तु पर, मतलब ऐसी वस्तु जो क्षेत्रफल घेरती है,
उस पर डालेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। और जब ऐसी वस्तु पर आवेश डालेंगे जो कि आयतन रखती है और आवेश डालने पर आवेश उसके आयतन में संपूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वो आयतन आवेश वितरण होगा। रेखीय आवेश वितरण जिस वस्तु में रेखाकार वस्तु है उसमें रेखीय घनत्व पाया जाएगा, जो वो क्षेत्रफल वाली वस्तु है उसमें पृष्ठीय घनत्व पाया जाएगा, और जो आयतन वाली वस्तु है उसमें आयतन घनत्व पाया जाएगा। लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A, रो बराबर Q/V। तो इस प्रकार ये आवेश का सतत वितरण आपका टॉपिक फिनिश हुआ। कृपया इसे पढ़ें, नोट करें।